जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने करवट ली। भारी बर्फबारी ने हालात को और कठिन बना दिया। कुछ तस्वीरों को लेकर आया हूं जिन्हें देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की। आइए दिखाता हूं, बताता हूं अपने इस रिपोर्ट के जरिए इस बर्फबारी का असर कहां कहां और कितनी गंभीरता से पड़ा है। तस्वीरों की जुबानी मैं आपको बताता हूं कि यह बर्फीली कहानी संघर्ष की कहानी में कैसे तब्दील हो जाती है। कैसी वो खूबसूरत तस्वीरें जो दुनिया देख रही है, जिस पर लाइक्स आ रहे हैं, जिसको खूबसूरत बताया जा रहा है, मनमोहक बताया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे और उन पहाड़ियों पर एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है। वो तस्वीर शायद कोई देख नहीं पाता या उसे समझ नहीं पाता। मैं बताऊंगा इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कई तरह की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, आपने देखी होंगी। बर्फबारी खूब हो रही है अपने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में। बर्फबारी के बीच आफत भी है, लेकिन मैं आपको वाकई हकीकत दिखाने और बताने के लिए आया हूं, क्योंकि तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई आपको बता भी रहा है। साथ ही दिखाने के लिए आया हूं इस खूबसूरत वादी के पीछे के संघर्ष को और संघर्ष की एक अलग कहानी को। मैं शुरुआत एक तस्वीर से करना चाहता हूं, एक वीडियो से करना चाहता हूं। उस वीडियो को जरा देखिए और समझिए, फिर उसके बारे में आपको बताता हूं। हेलो 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 अच्छा हेलो हाँ ये वो दोस्तों, भारी बर्फबारी के बीच लाहौल से आया ये वीडियो सच में असली जादू सा लगता है। दरअसल यह है हल्दा महोत्सव, जिसे अक्सर लाहौल की दिवाली कहा जाता है। यह पारंपरिक नववर्ष का प्रतीक है और खुशहाली, सुरक्षा और आने वाले बेहतर दिनों की कामना के लिए मनाया जाता है। लेकिन बर्फ पड़ी है, बेहद ठंड है। बेहद ठंडे मौसम में गांव के लोग देवदार की मसाले लेकर इकट्ठा होते हैं, अलाव जलाते हैं और धन की देवी सिस्कारा आपा को पूछते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, बर्फ धीरे धीरे गिरती है, अलाव की लपटें भी आसमान को चूमती हैं और पूरी घाटी एक समुदाय के रूप में एक साथ खड़ी होती है। कोई मंच नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ आस्था है, परंपरा और लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा भाग रही है, हाँ भागी तो रही है। लोग शहर से पहाड़ भाग रहे हैं बर्फ दिखने के लिए, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। ऐसे क्षणों में ऐसे ये पल, ये तस्वीरें ये दिखाती है कि पहाड़ की असली तस्वीर क्या है। पहाड़ में कैसे लोग अपने त्योहार मनाते हैं इस बर्फबारी में, पहाड़ में कैसे लोग संघर्ष करते हैं। आगे मैं कई तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसी तस्वीरें पहाड़ के अपने मूल को बताती हैं। मूल से जुड़कर कितनी मजबूती से अपनी जड़ों को थामे रखते हैं लोग बल, वो दिखाती हैं। अगला वीडियो, या ये कहूं कि आगे मैं जो दिखाने जा रहा हूं उस पर भी जरा गौर कीजिएगा। थोड़ा चौंकाने वाला भी है, थोड़ा हैरान परेशान कर देने वाला भी है, थोड़ा संघर्ष की कहानी को बताने वाला भी है। एक ऑल्टो कार को मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि ये कार, छोटी कार में सबसे प्रचलित कारों में से एक है और पहाड़ में ये कार किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। शांत, भरोसा, रोजमर्रा की ताकत और कहा जा सकता है उन रास्तों पर चलना जिन्हें रास्ता कहना मुश्किल है बर्फबारी में। ये छोटी कार कैसे चल रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। छोटी कार उन कहानियों को संभाले रखती है जो अधिकांश बड़ी बड़ी एसयूवीज कभी भी बयां नहीं कर पाएंगी। कई जगह वाहनों की लंबी लंबी कतारें और कतारों की सुर्खियां अखबारों में आपने देखी होंगी रगड़ी हुई, लेकिन तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाता हूं तस्वीर। दोस्तों, बर्फबारी के बाद हिमालय पूरी तरीके से बर्फ से ढका है। आज न तो पानी बल्कि बर्फ ही नदियों में बह रही है, धाराओं में बह रही है। शांत, खूबसूरत और लगभग असली नहीं लगता ऐसा वीडियो
जो असली नहीं लगता ऐसा वीडियो, लेकिन असली है। यह वीडियो पांगी चंबा से है, जिस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। नदियों में पानी नहीं, बर्फ बह रही है। इसके बाद दगड़ियों जो तस्वीर है वो संघर्ष की है, वो चुनौतियों की है, वो पहाड़ की महिलाओं की है। चुनौतियां कभी खूबसूरत नहीं हो सकती, वो ये तस्वीर बताने के लिए है। जोशीमठ के दुमाक गांव की। कि चढ़ रहा था यार। दोस्तों देखिए ना, बर्फबारी हो रही है और जैसे यह कुछ असामान्य नहीं है, अपने पहाड़ के लिए असामान्य नहीं है। मौजूदा वक्त में कुछ महिलाएं जंगल से लौट रही हैं अपने पीठ पर भारी घास के बंडल गठरी लेकर। दृश्य, ये तस्वीर लगभग असली नहीं लगती, सिनेमा जैसी लगती है, जैसे फिल्म का कोई नजारा हो, कोई सीन शूट हो रहा हो और किसी फिल्म में यह आएगा। लेकिन ये हकीकत है, यही वो छवि है, यही वो तस्वीर है जिसे हर कोई शेयर करना पसंद करता है। इस तस्वीर को हर इंसान देखना चाहता है कि पहाड़ पर जिंदगी किसी पहाड़ से कम नहीं है। फिर जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस बात को लेकर रोमांचित है कि बर्फबारी हो रही है, बड़े खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह तस्वीर। वैसे दोस्तों, चुनाव से पहले राजनीतिक इसे नारी शक्ति कहते हैं। पत्रकार मेरे जैसे लोग पहाड़ी महिलाओं की ताकत और सहनशीलता की लंबी कहानियां इस पर लिखते हैं और बताते हैं, जैसे मैं बताने के लिए आया हूं। सलाम किया जाता है, शब्द छापे जाते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं थोड़ी गहराई में देखूं और आप सबको भी देखने के लिए कहूं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन महिलाओं को वास्तव में इसके बदले क्या मिला? इन महिलाओं की फसलें बंदरों और जंगली सुअर द्वारा तबाह कर दी जाती हैं। तेंदुए और भालू उन्हीं जंगलों में उनका इंतजार करते हैं जहां उन्हें रोजमर्रा के लिए जाना होता है, घास लेने के लिए, जहां से वो लेकर आ रही होंगी। अस्पताल इतने खराब हैं कि एक साधारण बीमारी के लिए भी उन्हें सीएचसी जाना पड़ता है या दूसरे सीएचसी तक यात्रा करनी पड़ती है, उम्मीद में कि कोई इलाज देना पड़े, कोई इलाज मिल जाए। स्कूल है और अक्सर इन महिलाओं के बच्चे शिक्षक विहीन, यानी कि शिक्षक नहीं मिलते। हाँ, ये वीडियो में वो मजबूती दिखा रही है, उनकी मजबूती साफ दिख रही है और वो हमेशा मजबूत रही हैं लेकिन मजबूती की उपेक्षा का बहाना नहीं होना चाहिए कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, इसके लिए इनके लिए कुछ नहीं करना। ये सिर्फ एक खूबसूरत बर्फबारी का वीडियो नहीं है दगड़ियों, ये पहाड़ों में रोजमर्रा की जिंदगी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब बर्फ गिरती है, दुनिया के लिए खूबसूरत होगा, मनमोहक होगा, रोमांटिक होगा, रोमांचक होगा, लेकिन यहाँ की जिंदगी ठप सी हो जाती है, एक नया संघर्ष शुरू होता है। इधर दोस्तों उत्तराखंड के औली में फिर से बर्फबारी शुरू हुई। तस्वीर मनमोहक दिखाई दी, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। जैसे जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा हो रहा है, औली में बर्फबारी शुरू हो जाती है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे स्थानीय मौसम की जानकारी पर लगातार नजर बनाए रखें, यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। जरा तस्वीर के साथ वो सलाह भी सुनी। देखिए, जैसे कि पीछे भी देखा गया है कि लोग जो है ऐसे टाइम पे एकदम से रश कर लेते हैं पहाड़ों की तरफ पे और फिर बहुत सारी तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। तो जैसे हमने बताया कि अब एक तो अब मौसम का अपडेट रेगुलर अपडेट होना चाहिए और दूसरा ये कि जब बर्फ़ गिर रहा है या बारिश हो रहा है तो फिसलन वाला इलाका में जो है दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और ऐसे में लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का भी चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उस समय मूवमेंट ना करें तो बेटर, बहुत अच्छा रहे। और दूसरा ये कि क्योंकि टेम्परेचर स्नोफॉल के बाद और रेनफॉल के बाद ऐसे पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर हमारे चांसेस है, जैसे हमको उम्मीद है कल से टेम्परेचर डाउन होंगे, तो उससे भी, ठंड से भी बचने का
पर्याप्त साधन लेकर के चलें या उसकी व्यवस्था करें। दोस्तों, देश के पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, सलाह दी है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था इससे पहले, सावधान रहें, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लोगों ने कहा बर्फ़ गिर रही है साहब, गिरने दीजिए, बर्फ़ नहीं गिरेगी तो दिक्कत हो जाएगी, फसलों के लिए, मौसम के लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ की अधिकता हो जाती है, उसके बाद आपने एक चंबा की तस्वीर देखी होगी, हिमाचल की तस्वीर एक देखी होगी, लोग खड़े हैं सड़क पर, वाहनों के अंदर रहने को मजबूर हैं, ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कई परिवार हैं, कई बच्चे भी हैं, फंस गए। बर्फबारी इतनी हुई, मौसम का आनंद लेने गए थे, मुसीबत में पड़ गए। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं दोस्तों कि हर साल खराब मौसम के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी की ओर रुख करते हैं, पहाड़ी इलाकों में आते हैं। इससे कई बार गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वो बताते हैं कि बर्फबारी और बारिश के समय फिसलन बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे हालात में लैंडस्लाइड होता है, माइंडस्लाइड की आशंका हो जाती है। भूस्खलन की एक तस्वीर आप देख रहे होंगे जो कश्मीर से आ रही है, जम्मू कश्मीर से, कैसे वहां पर बवंडर दिखा, भूस्खलन का आशंका हमेशा बनी रहती है। लोगों को नियमित रूप से मौसम का अपडेट लेना चाहिए दोस्तों। मैं भी ये कहता हूं, खराब मौसम के दौरान आवश्यक मूवमेंट से बचना चाहिए। थोड़ा लेट जाएंगे, खूबसूरती देखनी है, रोमांचक पल महसूस करने हैं, रोमांचित होना है, तो थोड़ा इंतजार करके जब स्थिति सही हो जाए, थोड़ा लगे कि हाँ अब ठीक है, तब कदम आगे बढ़ाए जाना चाहिए। यह भी चेतावनी कि बर्फबारी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट की संभावना, ऐसे में ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम करने जरूरी है। उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए। आप भी सावधान रहें, सचेत रहें। बर्फबारी जितनी खूबसूरत दिखती है, उसके पीछे की एक सच्चाई थोड़ा डरावनी भी है। जब हालात बिगड़ते हैं तो उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें पहले ही सतर्क रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर, पहाड़ के संघर्ष को लेकर और मौसम विभाग की इस सलाह को लेकर? कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी समझ पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियो।